Pragya, your science mentor at Intex Edu, welcomes you once again. तो आज हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. बट बिफोर दैट आई एम होपिंग कि आप सभी अच्छे से हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. जो जो मैं आपको करने के लिए होमवर्क दे रही हूँ वो आप अच्छे से कर रहे हैं. ओके. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स के बारे में आज हम जानेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी है और इंटरेस्टिंग. ओके. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक टर्म के बारे में. ठीक है, और उस टर्म का नाम है एनवायरमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टर्म? एनवायरमेंट. अब ये इन्वायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट वो होता है जहां पर हम रहते हैं, दैट वी सी आर सराउंडिंग. ठीक है, इसमें जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो भी फिजिकल केमिकल जो भी कुछ है, ये सब है एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग. बेसिकली हमारी सराउंडिंग जो है वो क्या है? एनवायरमेंट. ओके. एवरी सराउंडिंग इज एनवायरमेंट. ठीक है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ कहाँ आएगा? एनवायरमेंट में आएगा. ठीक है. अब एनवायरमेंट में दो चीजें कवर होती हैं. ठीक है, दो चीजें होती हैं, बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? सब जो नॉन लिविंग है, वो कौन से फैक्टर्स हैं? एबायोटिक. बायोटिक कौन से हैं? वो फैक्टर्स जो लिविंग है, वो कौन से हैं? बायोटिक फैक्टर्स हैं. ठीक है, बायोटिक कौन से हैं? लिविंग है. एबायोटिक कौन से हैं? नॉन लिविंग. एबायोटिक एंड बायोटिक दो फैक्टर्स हैं. ठीक है, लिविंग में कौन से आएंगे? लिविंग में आएंगे हमारे फ्लोरा. ठीक है, फोना. ये सब क्या है? ये लिविंग. ठीक है, ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं किसके? इकोसिस्टम. एबायोटिक में कौन आ जाएंगे? एबायोटिक में आ गया टेम्परेचर, लाइट. ठीक है, वाटर, मॉइस्चर, या फिर एयर, सॉइल. ये सब क्या है? ये है एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स. क्यों? नॉन लिविंग. बायोटिक फैक्टर्स लिविंग. ठीक है, ये क्या है? सॉइल, वाटर, ये सब क्या है? एबायोटिक है. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे बात करना जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म क्या है. व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? ठीक है, वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है कोई भी सिंपल लिविंग थिंग. एनी लिविंग थिंग क्या है? ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक, सब क्या है? ऑर्गेनिजम्स है. डिफरेंट तरीके के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं अर्थ पे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के. राइट. तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑर्गेनिज्म होने का? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या क्या उन्हें अलग बनाता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सबसे पहले, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं? दे आर मेड ऑफ सेल्स. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी. क्या चाहिए इन्हें? एनर्जी की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले तो सबके पास सेल है, उसके बाद सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. राइट. लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ भी होती है.
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट भी होता है, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट के साथ। तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सब पे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, राइट, रिप्रोडक्शन होता है, और ये एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरत होती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है, अब हम वो जानेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस बाय विच क्या करते हैं एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। और फिर उस फूड को यूटिलाइज करते हैं टू मेक एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? न्यूट्रिशन। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फूड है, फूड को यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके क्या बना, फूड लिया, ऑब्टेन किया, उसको यूटिलाइज किया टू मेक एनर्जी। तो दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ है क्या? ठीक है, ग्रोथ क्या है? सबकी अलग अलग तरीके की ग्रोथ होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। ओके, बॉडी के सेल्स डिवाइड करते हैं और फिर ओवरऑल ग्रोथ को अटेन किया जाता है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है कि मैं इनहेल कर रही हूँ ऑक्सीजन एंड देन आई एम एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ऑप्टेन और इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में, कि जो मैंने खाना खाया, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन नाउ आई एम गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दैट फूड, राइट। आई एम फाइनली ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। हर किसी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मैकेनिज्म है एक्सचेंज ऑफ गैस करने का। ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म गैस एक्सचेंज करता है वाया स्किन। फिश के पास अपना एक अलग ऑर्गन है जिसे वो कहते हैं गिल्स, और गिल्स से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में क्या है कि हम सब ने खाना खाया है, अब वो सारा खाना तो यूज नहीं हुआ होगा, सारा खाना तो यूज नहीं हुआ होगा, कुछ बॉडी ने यूटिलाइज किया, कुछ वेस्ट हो गया। तो टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट मटेरियल, टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट मटेरियल इज वी कॉल एक्सक्रीशन। उसको एक्सक्रीट आउट करने को हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीशन कह रहे हैं, राइट। अब अलग बात, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो क्या होता है हैबिटेट? व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज द रीजन, और या फिर वो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या है, रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट, राइट। वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, दैट इज नोन एज हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को? वो उसको सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है जिससे जो उसको रहने के लिए जरूरी है। शेल्टर,
फूड, प्रॉपर वेदर कंडीशंस जैसे कि रेनफॉल, ये सब चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हैबिटेट से। ठीक है। अब आपने कैमल को देखा होगा, कैमल में क्या ऐसा अलग है जो तो उसको थोड़ा अलग हटके बनाता है हर ऑर्गेनिज्म से? तो कैमल के पास क्या है? कैमल के पास है लॉन्ग लेग्स। क्यों है वो लॉन्ग लेग? ताकि वो कहाँ रहता है? वो रहता है डेजर्ट कंडीशंस पर। डेजर्ट कंडीशन में जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा तो कैमल को बहुत दिक्कत होगी, तो उसकी जो लेग्स हैं वो काफी लंबी होती हैं ताकि वो उसको डेजर्ट की हीट से बचा सके, हीट ऑफ सैंड से बचा सके। साथ ही साथ कैमल डेजर्ट में रहता है, वहां पानी की कमी है, लैक ऑफ वाटर है। तो कैमल क्या करता है? वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन ही एक्सट्रैक्ट करता है ताकि वो एज मच एज वाटर को सेव कर सके। ठीक है। वो स्वेट नहीं करते हैं। ठीक है। और जो उनका डंग है वो भी ड्राई ही होता है। वो वाटर के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज में थोड़ा थोड़ा वाटर लूज करती है, वाटर पैकेट्स होते हैं। ठीक है। अब फिशेस के बारे में क्या अलग है उनके हैबिटेट से रिलेटेड? फिशेस कहाँ रहती हैं? फिशेस रहती हैं वाटर में। फिशेस कहाँ रहती है? वाटर में। तो दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। व्हाट दे हैव? दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी ताकि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। दे हैव व्हाट? दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी ताकि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। राइट। उनके ऊपर स्केल्स भी होते हैं टू हेल्प देम सर्वाइव इन वाटर। ठीक है। उनको डिजोल्व ऑक्सीजन भी मिलती है। इससे गिल्स से, गिल्स हैं उनके पास जो उन्हें हेल्प करते हैं वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन लेने के लिए। राइट। उनके पास क्या है? फिन्स हैं और टेल है जो कि उन्हें हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए वाटर में। ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स जो है, हमने पिछले बारे में बात की, उनके अलग अलग हैबिटेट, एक वाटर में रह रहा था और एक लैंड में रह रहा था। तो हमारे पास दो तरीके के हैबिटेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स विल लिव ऑन वाटर, विल लिव इनसाइड द वाटर। दैट इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे रिवर्स में वो रह रहे हैं, लेक्स में वो रह रहे हैं, तो वो जो वाटर वाला एरिया है दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट थ्राइव ऑन लैंड। राइट। उनको हम क्या कह रहे हैं कि वो रह रहे हैं कहाँ? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, जैसे फॉरेस्ट में, जैसे डेजर्ट्स में, जैसे माउंटेन रीजन्स में। राइट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स, हैबिटेट के बारे में, एक्वेट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, और टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। फिर हमने पढ़ा क्या? फिर हमने पढ़ा एडेप्टेशन कैमल की, हमने पढ़ी एडेप्टेशन फिशेस की। राइट। हमने पढ़ा व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो सबके पास सेल्स होती हैं, दे ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, दे ग्रो एंड डेवलप, दे रिप्रोड्यूस एंड दे अडेप्ट टू द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। हैव अ गुड